दिल्ली में गैंगस्टर से एनकाउंटर, 11 राउंड फायरिंग, 3 कुख्यात गिरफ्तार। डीसीपी अंकित चौहान। दिल्ली क्राइम। दिल्ली में बड़ा एनकाउंटर, गोलियों की गूंज से थर्राया अंबेडकर नगर इलाका। और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़े 3 खतरनाक अपराधी। दिल्ली पुलिस के साउथ जिले की आर्ट्स टीम को बड़ी सफलता मिली है। डीसीपी अंकित चौहान की अगुवाई और एसीपी अरविंद के नेतृत्व में आर्ट्स ने एक खतरनाक गैंग के 3 सदस्यों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार आज साउथ डिस्ट्रिक्ट को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें हमने जो 15 तारीख को छतरपुर में एक शूट आउट हुआ था, इसमें 10 राउंड से ज़्यादा गोलियाँ चली थी और अरुण रोहिया नाम के एक आदमी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट के एएटीएस के जो इंस्पेक्टर हैं उमेश यादव, हमारे एसीपी ऑप्स अरविंद यादव, हमारे एसी मेरोली रघुवीर सिंह, हमारे अनुराग तोमर इंस्पेक्टर जो हैं और एसएचओ मेरोली, इनका काफ़ी अहम रोल रहा। इनके साथ जो पीछे टीम खड़ी है, सब ने बहुत मेहनत करी। 20 दिन तक रिलेंटलेसली हम लोगों ने काम किया, जो इनपुट्स निकाले, उनके जगह जगह पे ठिकानों पे रेड करी, टेक्निकल सर्वेलेंस, मैनुअल इंटेलिजेंस, सब पे काम किया गया। उससे हमें आज जाके एक रात को कामयाबी मिली। रात को देर रात हमें एक इनपुट आया कि जो हमारे इस मामले के 3 अक्यूज हैं, मेन अक्यूज जो 3 लोग हैं, अजय, दीपक और योगेश, ये लोग हमारे अंबेडकर नगर थाने के एरिया में एंटर करने वाले हैं। तो हमने रात को ट्रैप लगाया। ये दोनों दीपक और योगेश बाइक पर आ रहे थे वहाँ पे, क्योंकि ये लोग पहले भी असला यूज़ कर चुके हैं, असला रखते भी थे, तो इन्होंने पुलिस टीम पे फायर करने की कोशिश करी। इन्होंने 4 राउंड फायर करे, हमारी टीम ने 7 राउंड फायर करे। ओवरऑल जब हमने एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसके बाद देखा गया कि इनके दोनों लोगों के लेग पे इंजरी है। हमने तुरंत इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया और हमारी टीम ने वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी अपनी तफ्तीश टेकअप करी, केस रजिस्टर किया। अभी इसके अलावा हमें एक और बड़ी कामयाबी जो मिली, तीसरा साथी जो इनका अजय था, उसको भी इंटेलिजेंस बेसिस पे हमने अरेस्ट किया है। तो हमारे पास अभी पूरे जो 3 लोग स्पॉट पे प्रेजेंट थे शूटिंग के टाइम पे, हमारे गिरफ्त में आ चुके हैं। इनसे हमें एक 9mm पिस्टल, टोटल जो रिकवरी है हमारे पास, एक 9mm पिस्टल है जिसमें 5 लाइव राउंड्स और एक एम्प्टी कार्ट्रिज है, एक .25mm 5 एम्प्टी राउंड और 4 लाइव कार्ट्रिज, और एक .32 बोर का देसी वेपन, ये भी रिकवर हुआ है हमको साथ में इनसे। इनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी थे सबके, प्रोफाइल में बता देता हूँ सबके। जो दीपक है, जिसका पहले झगड़ा चल रहा था, ये सारा जब पूछताछ करी गई तो मालूम चला पहले झगड़ा इनका लास्ट ईयर आपस में हुआ था। दीपक, अरुण एक साइड थे, अरुण और उसके साथी दूसरी साइड थे, दीपक, योगेश और अजय। दीपक, योगेश, अजय को इसने, अरुण जो हमारा डिसीज्ड है, इनकी मारपीट हुई थी तो उस पर 307 का पर्चा दिया गया था, उसमें उन सबको अरेस्ट भी किया गया था। जब इनकी कोर्ट में गवाही चल रही थी तो प्रेशर इन पे ये था दीपक और योगेश पे कि तुम अपना जो है हॉस्टाइल हो जाओ। जब वो चीज़ वर्कआउट नहीं की, इनका कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ, बट वो चीज़ फाइनली वर्कआउट नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने प्लान किया कि भाई जब प्रेशर इतना आ रहा है, हमें ना मार दें, इस टाइप से इन्होंने जो भी तफ्तीश में बताया है कि इन्होंने रिटेलिएशन में और उनको मारा है। बाकी हम तफ्तीश कर रहे हैं, आगे देखते हैं किस किस का रोल निकलता है। इसमें एक चीज़ खास जो हम बताना चाहेंगे कि जो हार्बरर्स हैं, जिनको इनको शरण दी क्रिमिनल्स को, उनको भी हम आगे उन पर लीगल कार्रवाई करेंगे। इन तीनों की प्रोफाइल क्या है सर? इन तीनों का प्रोफाइल ये है। दीपक जो है, दीपक सन रतन कुमार, ये है 31 ईयर्स ओल्ड। इसके 2 केस हैं पुराने, एक इसका डकैती का केस है, एक 188 का केस है फतेहपुर थाने का। सर, जितने लोगों ने शरण ली, लगभग कितने लोग हैं? कुछ अभी ऐसी कुछ पता? लगभग 5 से ज़्यादा लोग रहेंगे अभी तक जो मालूम चल रहा है। काफ़ी नंबर इसका ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इन्होंने 20 दिन, कभी किसी के यहाँ 3 दिन, कभी किसी के यहाँ 4 दिन, इस टाइप से शरण दी। उन लोगों ने हेल्प भी करी है इन लोगों के रुकने में, तो उन लोगों को हम चयनित कर रहे हैं। दिल्ली से बाहर चले गए थे, काफ़ी दिन बाहर रहे, बट कल रात वापस इन्हें लगा कि पुलिस शायद थोड़ा सा टाइम हो चुका है, बट फिर उन्होंने वापस एंटर करा। इसके अलावा योगेश जो है, उसके ऊपर 4 इन्वॉल्वमेंट है, एक 323, एक हर्ट का केस है, एक रेप का केस है, एक रॉबरी का और एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस पे है योगेश पे। अजय के ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाए गए अभी तक मामले। सर, इस मामले के अंदर कोई जमीनी विवाद को लेकर कोई बात सामने आई? इनिशियली जो इनका झगड़ा हुआ है, जिस पे लास्ट ईयर केस रजिस्टर हुआ था, उससे मालूम चला कि कोई कूड़े खत्ते के मैनेजमेंट को लेकर विवाद था और साथ साथ जमीनी विवाद भी चल रहा था इन लोगों का आपस में। ये सब इनिशियली पार्टनर्स थे। उसके बाद फिर इनमें कुछ खटास हुई कि पार्टीशन कैसे, उसको डिवाइड कैसे करेंगे जो उनका प्लॉट को, उसको लेके इनमें आपस में गहमा गहमी हुई और फाइनली इसको दीपक ने और पार्टी ने मिलकर इन पर अटेम्प्ट किया
उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस सर, रजिस्टर। जो लड़के अभी गिरफ्तार करे हैं, क्या उनका किसी गैंग के साथ ताल्लुकात है या कोई गठजोड़ है किसी चीज़ का? अभी ये वाला पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि अभी रिसेंटली अरेस्ट डाली है, फर्दर तफ्तीश करेंगे इस इसमें। पूरे मामले के अंदर सर कहीं पर कोई रवि गंगवार का कोई कनेक्शन सामने आ रहा है? अभी सारे एंगल हम एक्सप्लोर करेंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें।